हेलो नमस्कार दोस्तों, एमजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप है, उससे आप अपनी रेल की टिकट है वो कैसे बुक कर सकते हो। इसकी मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस है वो दिखाने वाला हूँ, जिसमें ट्रेन की जो भी सीट अवेलेबल है वो भी आप इससे पता लगा सकते हो, लगा पाओगे। और जो तत्काल रेल टिकट भी बुक करनी है वो भी आप इस ऐप से इस प्रोसेस में आपको बता दूंगा, वहां से आप बुक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बताते हैं कि आप अपनी रेल टिकट है वो कैसे बुक कर सकते हो, और अगर आपको बुक टिकट को कैंसिल करना है वो भी आप इसी के द्वारा कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है, वहां पर सर्च करना है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट। चलिए हम सर्च करके बता देते हैं, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट। ये वाला ऐप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। आप इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लोगे। जैसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके इसको ओपन करोगे, आपके सामने इस हिसाब से इंटरफेस है वो खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले टिकट बुक करने के लिए आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार लॉगिन कर लोगे, इसके बाद में आपकी आईडी बन जाएगी। उसके बाद में आपको कभी भी टिकट बुक करनी हो आप कर पाओगे। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले ऊपर लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, वहां पर चले जाना है, इसको लॉगिन पे टैप करना है। जैसे आप लॉगिन पे टैप करोगे, आपके सामने इस हिसाब से पेज खुलेगा। इसमें सबसे पहले आपको यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है और अपनी आईडी बना रखी है तो आपके पास अपना यूजर नेम और पासवर्ड होगा, वो इंटर करके कैप्चा फिलअप करके आप इसको लॉगिन कर लोगे। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो एक बार आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। तो आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर यूजर का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे, आपके सामने इस हिसाब से इंटरफेस है वो आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर है वो इंटर करने हैं। तो एक बार आपको मैं जल्दी-जल्दी सारी डिटेल फिल अप करके बता देता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद में ईमेल आईडी इंटर करनी है। इसके बाद में आपको अपना यूज़र नेम सेट करना है। कोई भी यूज़र नेम आप सेट कर सकते हो। इसके बाद में इसके पासवर्ड सेट करने हैं और पासवर्ड इस वही पासवर्ड दोबारा से आपको लगाकर कंफर्म करनी है। तो एक बार कर देते हैं। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करने के बाद में आपको अपना फर्स्ट नेम है वो इंटर करना है, मिडिल नेम है तो वो इंटर कर देना है, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। और लास्ट नेम है वो इंटर कर देना है, ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो सेट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेट करने के लिए आपको कैलेंडर वाले को ओपन करोगे। इसके बाद में आपको ऊपर से अपनी ईयर सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आप अपनी डेट है वो सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेशनलिटी में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको एक क्वेश्चन है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये कि आप व्हाट इज योर पेट नेम, कोई भी क्वेश्चन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें सबसे इजी मुझे व्हाट इज योर फादर्स मिडिल नेम ये लगा, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको यहाँ पर दे देना है। ये इसलिए करवाते हैं, अगर बाय द वे आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो उसको रिकवर करने में काम में आते हैं। अगले ऑप्शन में आपको अपना व्यवसाय है वो सिलेक्ट करना है। इसमें गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट जो भी आपका व्यवसाय है, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, या इनमें से कोई आपका व्यवसाय नहीं है तो इसमें आप अदर कर सकते हो। इसके बाद में आपको मेरिड स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा नीचे नीचे, उसमें से आपको मेरिड अनमेरिड है वो कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, आपको इस हिसाब से पेज मिलेगा। इसमें आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप कर देना है। इसमें आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। अगले में आपको अपने पिन नंबर है वो सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद में आपको अपनी सिटी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। पिन नंबर के हिसाब से सिटी है वो अपने आप आ जाएगा। आपका स्टेट है वो भी अपने आप आ जाएगा। अपना पोस्ट ऑफिस है वो आपके सामने आ जाएगा। अपना पोस्ट ऑफिस है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर है वो इंटर कर देने हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद में आपको ऊपर कॉपी रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑफिशियल एड्रेस का कॉलम मिलेगा। बॉक्स को ओके कर लेना है। इसके बाद में आपको कैप्चा कोड है वो यहाँ पर फिलअप करके इसको रजिस्टर कर देना है। हमने कैप्चा कोड है वो इंटर कर दिया। इसके बाद में हम इसको रजिस्टर करते हैं। इसके बाद में आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी आईडी है वो आपके सामने बनकर आ जाएगी। सक्सेसफुल आ जाएगा, वेरिफिकेशन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय योर सर्विस। मतलब आपको इसको एक बार अपने मोबाइल नंबर से और ईमेल से कंफर्म कर लेना है। के बाद में आप इस सर्विस का लाभ ले सकते हो। इसको आपको ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करोगे, इस हिसाब से पेज वापस लॉगिन का पेज अब आपके सामने आ जाएगा। अब जो यूजर आईडी अभी आपने बनाई थी और आपने पासवर्ड सेट किए थे वो वहां से आपको इसमें एक बार लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करने के बाद में इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप इसको लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम,
आपके सामने इस हिसाब से पेज आ जाएगा। इस डाटा को आप सेव कर सकते हो। इसके बाद में आपकी यूज़र आईडी है, उसके नंबर आ जाएँगे, जो अभी आपने नंबर डाले थे, और सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको ओटीपी सेंड करके आपको इसमें इंटर करने हैं। इंटर करने के बाद में नीचे आपकी ईमेल आईडी मिल जाएगी, उसमें आपको नीचे सेंड ओटीपी करके इसमें इंटर कर देना है और इसको वेरीफाई यूज़र कर देना है। एक बार वेरीफाई करना पड़ता है, इसके बाद में आपको वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद में आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में आप टिकट बुक कर सकते हो। तो चलिए हम आपको इसको वेरीफाई करके बता देते हैं। इसके बाद में आपको टिकट बुक करने की पूरी प्रोसेस है। जो तत्काल टिकट है वो भी ऐसे ही बुक होगी, जो नॉर्मल टिकट आप बुक कराते हो स्लीपर से लेकर एसी 1, 2, 3 जो भी आपको टिकट बुक करानी है वो आप करा सकते हो। हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। जैसे आप ओटीपी इंटर करके वेरीफाई करोगे, आपका ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली फॉर द यूजर, आपका यूजर नेम आ जाएगा, आपका ओटीपी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसको आपको ओके कर देना है। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप अपनी रेल टिकट है, चाहे तत्काल की टिकट हो, चाहे कोई भी रेल टिकट हो, अपनी इसको बुक कर सकते हो। तो चलिए हम इसको बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करने के बाद में आपको दोबारा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर आ जाना है। ऊपर से लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे, आपके सामने लॉगिन करने का पेज आ जाएगा, वहाँ से आप इसको लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद में ये 1-2 सेकंड का टाइम लेगा और इस हिसाब से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको ट्रेन का दिखाई दे रहा है, उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे, आपको बुक टिकट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको चले जाना है। जैसे आप इस पे चले जाओगे, अब आपको फ्रॉम मतलब आपको कहाँ से टू मतलब कहाँ के लिए यात्रा करनी है, वो टिकट आपको बनानी है। तो मान लो आपको जिस स्टेशन से जाना है, वो पहले ऑप्शन से यहाँ से अपना स्टेशन है वो यहाँ से ऊपर इंटर करके मतलब टाइप करके आप पता लगा सकते हो। रिंगन जंक्शन से उदयपुर के लिए यात्रा करेंगे, तो हमने उदयपुर के लिए रिंगन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हम उदयपुर डाल देते हैं। जैसे आप ऊपर करते हो, आपके सामने स्टेशन है वो आपके सामने आ जाते हैं। हमने अपना स्टेशन कहाँ से फ्रॉम मतलब कहाँ से और कहाँ के लिए जाना है वो कर लिया। इसके बाद में आपको इस जगह पर अगर आपको अपनी डेट को आपको यात्रा करनी है, वो यहाँ पर जाकर आप चॉइस कर सकते हो कि मान लो हमको कब करनी है। तो हमने मान लिया कि 16 तारीख कर ली, ओके कर दिया। तो इसमें डेट दिखा देगा कि 16 मार्च को हमने करनी है। इसके बाद में आपको सर्च ट्रेन करनी है। अब जो भी ट्रेन जिस टाइम पे 16 तारीख को जाएगी, हमारे सामने सारी ट्रेन है वो अवेलेबल हो जाएगी। अब हमारे सामने एक ट्रेन ही आई है, क्योंकि एक ट्रेन ही जाती है रिंगस से उदयपुर के लिए, चेतक एक्सप्रेस। ट्रेन आ जाएगी और उसके नंबर हैं वो आपके सामने इसके सामने शो हो जाएँगे। अब इसमें जो स्लीपर रिफ्रेश का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जैसे करोगे, हमारे सामने कितनी सीट है रिंगस से उदयपुर के लिए, 16 तारीख को इतनी है, 17 तारीख को इतनी है स्लीपर के लिए, और आपको नीचे फेयर है वो भी दिखाई दे जाएगा। ₹300 फेयर लगेगा स्लीपर का। अगर हम थर्ड एसी में करना है तो थर्ड एसी पे कर देंगे, और यहाँ पर देख लेंगे कि 16 तारीख को थर्ड एसी के लिए कोई सीट नहीं है, वेटिंग में 46 चल रही है। 17 तारीख को थर्ड एसी में 75 है, तो ग्रीन वाला दिखा देता है अवेलेबल, वो अवेलेबल है, रेड वाला मतलब वेटिंग चल रही है। अगर सेकंड एसी की देखें, तो सेकंड एसी की भी 32 सीटें हैं, वो वेटिंग चल रही हैं, नीचे इसका फेयर दिखा देगा। और अगर फर्स्ट एसी की बात करें, तो वो भी आप देख सकते हो कि उतनी सीटें नीचे अवेलेबल है या वेटिंग में चल रही है, और नीचे आपका फेयर दिखा देगा। तो चलिए हम आपको स्लीपर की करके बता देते हैं। हमने स्लीपर कर लिया है और 16 तारीख को सिलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे नीचे पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, इसको हम ऐड कर लेंगे। इसके सामने ये आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, आपके सामने ऊपर कौन-सी ट्रेन है, चेतक एक्सप्रेस, उसके नंबर आ जाएँगे, किस स्टेशन से किस स्टेशन के लिए जाना है, कब स्टार्ट होगी, कब टोटल टाइम वगैरह, ये 16 तारीख को स्टार्ट होगी और 17 को पहुँचेगी। मतलब पूरा डिटेल आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद में आपको नीचे सेलेक्ट पैसेंजर के कॉलम में ऐड नाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको ऐड करना है कौन-सा, कितने पैसेंजर जाने हैं, 1 जाना है, 2 जाना है, आप यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे हम ऐड करेंगे, हमारे सामने इस हिसाब से कॉलम खुलकर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे जो पैसेंजर जाने वाला है उसका नाम एंटर कर देंगे। इसके नीचे हम इस जो ऐज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें उसकी ऐज एंटर कर देंगे, उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम कौन-सी कोच में जाना चाहता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसको आप जैसे टैप करके देखोगे, मतलब कोई लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, जो भी आपको सेलेक्ट करनी है वो हम कर लेंगे, और इसकी डिटेल है वो सारी ऊपर शो कर देंगे। चलिए हम आपको एक बार डिटेल ऐड करके ऐड पैसेंजर करके बता देते हैं।
हमने डिटेल है वो इंटर कर दी है, हम इसको बाद में इसको ऐड पैसेंजर करते हैं। जैसे आप ऐड पैसेंजर करोगे, आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा कि शिशपाल जाट नाम से हमने ऐड की है, एक पैसेंजर 30 मेल और स्लीपर के लिए की है। इसके आगे डिलीट, अगर गलती से आप कर देते हो तो यहाँ से डिलीट कर देते हो। अगर आपको की टिकट बनानी है तो दोबारा से एक ऐड कर देंगे, इसके बाद दूसरा ऐड नाउ दोबारा करेंगे और दूसरे की डिटेल है वो यहाँ पे उसी तरीके से फिलअप कर देंगे। तो चलिए हम एक डिटेल और फिलअप कर देते हैं। हमने इसी तरीके से 2 पैसेंजर को ऐड कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएँगे। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, आपके सामने अपनी कोच है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा इस जगह पे, कि अगर आपको स्पेशल डब्बे में यात्रा करनी है, जैसे आपका कोई फैमिली मेंबर उसमें पहले से टिकट उसकी बुक है, तो वो ही डब्बा चाहिए, तो आप इस जगह पे अपना वो जो भी डब्बा है वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे हमने S1 डाल दिया कि हमें S1 में ही चाहिए। जैसे आप S1 करोगे, आपके सामने नीचे पेमेंट मोड का ऑप्शन है वो दिखाई दे जाएगा। पेमेंट मोड में 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इसके थ्रू आप अपना पेमेंट कटवा सकते हो। दूसरा ऑप्शन पे भीम यूपीआई, मतलब आप भीम के यूपीआई के थ्रू भी अपना पेमेंट है वो कटवा सकते हो। अब इसमें आपको जो मेथड सही लगे उससे आप पेमेंट कटवा सकते हो। तो हम भीम यूपीआई से पेमेंट कटवाएँगे, तो हमने भीम यूपीआई वाले पे टैप कर दिया है। इसके बाद में 2 ऑप्शन आएँगे नीचे, ये आपके इंश्योरेंस के लिए आता है। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो येस पे रहने देना है, अगर नहीं चाहिए तो नो पे रहना देना है। अब आपको इसकी अमाउंट बता देते हैं कि 0.45 पर पर्सन के पैसे इसमें लगते हैं। ओनली 0.45 पैसे लगते हैं। नीचे से इसको ओके करेंगे। जैसे आप इसको नीचे से ओके करेंगे, आपके सामने अपनी ट्रेन की डिटेल है वो आ जाएगी। इसमें टोटल डिटेल आपने ऐड किए वो आ जाएँगे। आपको कन्फर्म एक बार चेक कर लेना है। जैसे आप इसको चेक करोगे, चेक करने के बाद में आपको नीचे जो कैप्चा कोड है वो इसमें यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। तो चलिए फिलअप कर देते हैं। आपके सामने ट्रेन की डिटेल है वो पूरी आ जाएगी। आपकी ट्रेन कब जाएगी, कहाँ से जाएगी, कितने टाइम पे जाएगी, टोटल डिटेल ऊपर आ जाएगी। और कौन-कौन यात्रा कर रहा है, आपने कितने पैसेंजर ऐड किए हैं, वो डिटेल आपके सामने आ जाएगी, उसके नाम आ जाएँगे, उसकी एयर आ जाएगी और जो आपने सेलेक्ट बोगी की है, वो आ जाएगी। सेलेक्ट सीट की है, वो आ जाएगी। इसके बाद में आपको नीचे जो कैप्चा कोड है, वो इस जगह पे इंटर कर देने हैं। हमने इंटर कर दिए हैं। इसके बाद में आपकी जो फेयर 2 आदमियों का फेयर है, प्लस जो पूरा चार्ज लगता है, उसके तहत आपको 612.70, अगर मान लो इतना आपका पेमेंट बन रहा है, तो इसको प्रोसीड टू पे करना है। जैसे आप प्रोसीड पे करोगे, आपके सामने कुछ डिक्लेरेशन आएगी, इसको आपको देख लेना है। इसके बाद में इसको यस कर देना है। जैसे आप यस करोगे, आपके सामने पेमेंट कट करने का है वो पेज खुलकर आ जाएगा। ऊपर टाइम चलेगा, आपको 7 मिनट के अंदर-अंदर इसको पेमेंट को कन्फर्म करना है। अब आप किसके थ्रू पेमेंट कटवाना चाहते हो, वो डिटेल आपके सामने है। आप जो-जो हमने यूपीआई सेलेक्ट किया है, यूपीआई में हम फ़ोनपे से कट करेंगे तो हम फ़ोनपे कर लेते हैं। आप पेटीएम वगैरह जो यहाँ पे देख सकते हो सारे यूपीआई के दे रखे हैं, उनसे आप कट कर सकते हो। तो हमने फ़ोनपे कर लिया। जैसे हम फ़ोनपे करेंगे, प्रोसीड टू पे ₹612.7, तो इसको कर देंगे। इसके बाद में 2 ऑप्शन आ जाएँगे, फ़ोनपे, पेटीएम। तो हम फ़ोनपे यूपीआई से करेंगे, तो हमने फ़ोनपे कर दिया है और पे कर देंगे। जैसे आप पे करोगे, ये आपको फ़ोनपे के पे लेकर चला जाएगा। वहाँ पर जैसे आप फ़ोनपे करोगे, आपके सामने ये ऑटोमेटिक आपको फ़ोनपे के पेज पे ले जाता है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, ये डिटेल बता देगा। इसको ओपन कर लेंगे फ़ोनपे को और आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप नीचे से इसको पे करोगे, आपके सामने अपने पिन एंटर करके इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, आपका पेमेंट है वो कट हो जाएगा। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा, ये आपको रेल कनेक्ट के ऐप पर लेके चला जाएगा। अब आप देख सकते हो, हमने जो टिकट बुक कराई थी वो बुक हो चुकी है। इस हिसाब से इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे देख लेना है, अपने पीएनआर नंबर है वो आपके जनरेट हो गए हैं और आपकी जो क्या स्टेटस है टिकट का, वो आपको इस जगह से स्टेटस शो हो जाएगा और आपकी इस जगह से आप देख सकते हो कन्फर्म हो गई है। अब इसमें आपको अपने इसको यहाँ से पीडीएफ फ़ॉर्म कर लोगे तो आपके फ़ोन में ये पीडीएफ रूप में डाउनलोड हो जाएगी। इस पे कर लोगे तो आपके मेल पे चली जाएगी और अगर इस पे कर लोगे और अगर इस पे करोगे तो आपकी टिकट है वो फ़ोटो के रूप में अपने फ़ोन में सेव हो जाएगी और आपको शेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको किसी के पास में शेयर भी कर सकते हो। अपने व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, इस टिकट को आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। इस हिसाब से आप टिकट बुक कर सकते हो। अपनी तत्काल टिकट भी इसी हिसाब से बुक कर सकते हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।